ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज भी जो आपके साथ चर्चा हम करने वाले हैं ये आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम को लेकर के है, जिसका नाम है दैनिक राशिफल। और इस दैनिक राशिफल की चर्चा करने से पहले आपके साथ पंचांग की जानकारी भी साझा करेंगे और ये बताना चाहते हैं कि ये पंचांग और आपका दैनिक राशिफल दोनों दिनांक 25 अगस्त सन 2024 दिन रविवार विक्रम संवत 2081 के हैं। हिंदी का महीना भादों का महीना चल रहा है, यानी कि भाद्रपद माह, और पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। तिथि होगी आज सप्तमी, नक्षत्र रहेगा भरणी और योग रहेगा ध्रुव, करण होगा विष्टि, राशि होगी आज मेष। लेकिन चंद्रमा आज रात्रि के 10:30 पर अपनी सम राशि मेष से निकल करके अपनी उच्च राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। राहु काल की समय अवधि आज शाम 5:13 से लेकर शाम 6:49 तक रहने वाली है और अभिजीत मुहूर्त की जो शुभ समय अवधि है वह प्रातः 11:56 से लेकर के दोपहर 12:48 तक रहेगी। इसके अतिरिक्त आज शीतला सप्तमी व्रत भी है। साथियों, ये तो थी जानकारी पंचांग के विषय में। अब आपके साथ करेंगे चर्चा आपके अपने दैनिक राशिफल को लेकर के और आरंभ करेंगे मेष राशि से। लेकिन मेष राशि से आरंभ करने से पहले आपको यह भी बताना चाहेंगे कि ये जो आपका दैनिक राशिफल है पूर्ण रूप से ग्रह गोचर की जो वर्तमान स्थिति है उसी पर ये बेस्ड है, उसी पर आधारित है। तो आरंभ करते हैं मेष राशि से, यानी कि जिनका एरीज साइन बनता है। तो साथियों, क्योंकि चंद्रमा अभी मेष राशि में ही है तो आज के दिन भी आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा, काफ़ी अच्छे मूड में रहेंगे। पूरे दिन बहुत ही अच्छे मूड में, अच्छा मिजाज रहेगा आज आपका। और वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद लेंगे। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि क्योंकि वैवाहिक जीवन जो है आपका, यानी कि जो जिसके साथ आप अपना वैवाहिक जीवन लीड कर रहे हैं, जो आपका जीवन साथी है, जो आपका पार्टनर है, उसके स्वास्थ्य में कुछ कमी आने के संकेत हैं। तो इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखिएगा। इस बात को लेकर के लापरवाह ना हो। आपके करियर के विषय में बात कर लेते हैं। तो करियर के विषय में बताना चाहता हूं कि करियर आपका सामान्य से मध्यम चल रहा है और चलता रहेगा। थोड़ा सा उसमें स्ट्रगल भी आपको करना पड़ रहा है और पड़ेगा। स्ट्रगल भी बना हुआ है आपके कार्य क्षेत्र में थोड़ा बहुत। बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स के विषय में जो अभी नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे ढंग से परफॉर्म करेंगे। ये बात तो खैर है कि आपको अपनी पढ़ाई से संबंधित कुछ परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है और करना पड़ेगा आज के दिन भी। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद, इन परेशानियों के बावजूद आप अपनी पढ़ाई में बहुत ही अच्छे और बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति करने जा रहे हैं। संतान की बात करें, संतान की ओर से भी माता पिता को बहुत उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। माता पिता भी अपनी संतान के इन कार्यों को देख करके और जो उपलब्धियां संतान के द्वारा हो रही हैं, की जा रही हैं, उनको लेकर के भी माता पिता को काफ़ी प्राउड फील होगा अपनी संतान पर। बात कर लेते हैं कि भाई आपको अपने विरोधियों का सामना तो अधिक नहीं करना पड़ेगा, या वो आपको कुछ ज़्यादा परेशानी में तो नहीं डाल देंगे। तो मैं आपसे बताना चाहता हूं साथियों कि ऐसी स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन फिर भी अगर आप सावधान रहें तो अच्छा रहेगा। आज के दिन आपके घर परिवार के सदस्यों के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बन रहे हैं, बने रहेंगे पूरे के पूरे दिन। अब आपसे बात करते हैं इनकम को लेकर के। इनकम भी आपकी हो रही है, रेगुलर बेस पे होती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें कुछ कमी रहेगी। धन का संचय भी आप आराम से कर पाएंगे।
मैं आपसे थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि आज के दिन आप जो उपाय करें साथियों, वो उपाय उनको करेंगे ना, तो उन उपायों को करने से एक तो आपका जो वैवाहिक जीवन है वो और अधिक सुखद होगा, मैं ये कह सकता हूं। और उपाय क्या करना है आपको आज के दिन? आपको सिर्फ और सिर्फ श्री सूक्त का पाठ करना है। श्री सूक्त का पाठ आप कीजिएगा तो आपको उससे अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी साथियों। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो जातक हैं। वृषभ राशि यानी कि जिनका टॉरस साइन है, तो साथियों जिनका टॉरस साइन है उनका जो करियर है, करियर भी सामान्य से मध्यम चलता रहेगा, मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, यानी कि कुछ और अच्छे भी रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपके करियर को लेकर के मुझे कोई विशेष परेशानी आपके करियर में नज़र नहीं आती है। और जो व्यापारी वर्ग हैं उनको भी अपना व्यापार आराम से बिना किसी झगड़े झंझट के, बिना किसी उलझन के वो अपना चलाते रहेंगे। छोटी मोटी दिक्कतें जो आती हैं वो भी आप दूर कर लेंगे। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन का आज के दिन भी आप पूरा भरपूर आनंद लेंगे। वैवाहिक जीवन में भी किसी प्रकार की कोई कमी के संकेत नहीं है, भरपूर आनंद है। और जहाँ तक भाग्य का प्रश्न है तो भाग्य भी आपको तकरीबन 40 से 50% मैं कह सकता हूँ कि इतना सपोर्ट आपको भाग्य का भी मिलेगा। स्टूडेंट्स जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए थोड़ी समस्या जरूर रहे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल समस्या से ही घिरे रहेंगे आप। देखिए कुछ ग्रहों ने ऐसे भी संकेत दिए हैं, दे रहे हैं ग्रह संकेत कि अगर आप अपनी पढ़ाई को थोड़ा सा गंभीरता से लेंगे तो आप बहुत अच्छे परिणाम लेकर के निकल जाएंगे। ये भी बात है, अब थोड़ा सा ग्रहों की स्थिति में बदलाव आया है। तो साथियों इनकम की बात करें तो धन का लाभ अचानक कहीं से प्राप्त हो सकता है, और धन की जो सेविंग्स है वो थोड़ा सा आप अगर किसी एक्सपर्ट से राय लेके करें तो अच्छा है, या थोड़ा थोड़ा करके अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है तो उसी हिसाब से करें, एक साथ सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट ना कर दें। और अगर आप चाहते हैं अच्छा रिटर्न मिले तो थोड़ा थोड़ा अलग अलग जगहों पे करेंगे तो उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? उपाय आपको देखिए, गौ माता को हरा चारा जरूर खिलाएं, खिलाते रहें अभी कुछ दिनों तक। हम चाहें ये उपाय आपको दें या ना दें, आप हरा चारा जरूर खिलाते रहें। साथ ही ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र की भी एक माला अवश्य करें। आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि जेमिनी साइन है, उनके विषय में बताना चाहेंगे कि देखिए वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा सुखों में कमी जरूर है। ऐसा तो नहीं है कि पूर्ण रूप से आप वैवाहिक सुखों का आनंद ले रहे हैं, आज के दिन भी कमी जरूर बनी हुई है वैवाहिक जीवन में सुखों में, और उसके लिए भी उपाय आपको देंगे। लेकिन मैं आपसे बताना चाहूँगा साथियों कि जहाँ तक सुख सुविधाओं का प्रश्न है कि आप सुख सुविधाएं कितनी प्राप्त करेंगे, तो देखिए अभी मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि कोई भी अभी नवीन वाहन खरीदने की प्लानिंग अभी ना करें। अगर आप कोई नवीन वाहन खरीदना चाहते हैं या अपना वाहन बेचना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ा नुकसान भी हो सकता है। अभी ये समय नहीं है कि आप अपने लिए कोई वाहन खरीदें। थोड़ा सा सुख सुविधाओं में कमी के भी संकेत बन रहे हैं। और स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स को बहुत ही अधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस करने की आवश्यकता है अगर आप चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, अन्यथा आपके परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इनकम की बात करते हैं, इनकम आपको हो रही है लेकिन इनकम के साथ साथ खर्च भी बना हुआ है, खर्च भी हो रहा है आपका पैसा। प्रिय साथियों, आपका जो पराक्रम है उसमें किसी प्रकार की मुझे कोई कमी नहीं दिख रही है। पराक्रम आपका बहुत अच्छा बना रहेगा, छोटे भाई बहनों का भी सहयोग आपको मिलता रहेगा। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी, बल्कि छोटी दूरी की ही क्यों, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी आपके लिए लाभप्रद रहेंगी मिथुन राशि के जातकों के लिए। जहाँ तक इस बात का प्रश्न है कि आपके शत्रु या विरोधी, वो भी पूर्ण रूप से शांत बने रहेंगे। अब हायर स्टडीज़ करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति के आज के दिन योग बन रहे हैं। उपाय आज आप क्या करें? तो सबसे पहला उपाय तो सफ़ेद और गुलाबी रंग के वस्त्रों को धारण करें आज के दिन, ये पहला उपाय करें आप। और दूसरा उपाय करना है आपको ओम भू बुद्धाय नमः इस मंत्र की एक माला अवश्य करें। अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सामान्य एजुकेशन लेने वाले, उनको अपने पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणाम प्राप्त हो जाएं।
रिजल्ट्स। अब आगे बात करते हैं कर्क राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कैंसर साइन है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आपका जो घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ संबंध बहुत अच्छे बने रहेंगे आज के दिन, और आप उनके साथ अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और अब उनके प्रति जो आपकी अपनी जिम्मेदारियां भी हैं उनको भी बखूबी आप निभाने की कोशिश करेंगे पूरी ईमानदारी के साथ, और उनका भी प्यार आपको बराबर मिलेगा। रहा सवाल घर के बड़े बुजुर्गों का, वे किसी बात को देख करके आपकी नाराजगी उनकी जाहिर हो सकती है आपके प्रति। इस बात की यहाँ पर काफ़ी अच्छे संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। तो अगर आप हो सके तो आप कोशिश करें कि आप अपने जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं वो आपके किसी भी ऐसे कृत्य से, किसी भी ऐसी बातों से वो नाराज ना हो। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो ये और भी अच्छा एक उपाय भी हो जाएगा ये अपने आप में। प्रिय साथियों, जो आपका कर्म भाव है वो थोड़ा सा, उसमें कुछ कमी मैं देख रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा आज के दिन आपका एनर्जी लेवल जो है वो थोड़ा सा डाउन रह सकता है, या आपके एक तरीके से आपका मन, अगर आपको काम पर जाना है तो काम पर जाने का दिल ना करे, मन में थोड़ा सा आलस से रहे, शरीर में थोड़ी थकावट सी महसूस कर सकते हैं। इस तरीके की समस्या आपके साथ रह सकती है, और भाग्य भी आपका थोड़ा सा, भाग्य में भी अवरोध पैदा हो रहा है, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, आपके करियर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आज के दिन तो कम से कम नहीं है, और अपना आराम से आप अपना करियर में जो भी कार्य करने वाले हैं, जो जिम्मेदारियां हैं वो आप कर रहे हैं, करते रहेंगे एज नॉर्मल, जैसे करते हैं पहले से, एज यूजुअल। अब आपके जो राजयोग है वो भी बहुत अच्छा बना हुआ है गुरु, बृहस्पति और मंगल के कारण। तो मैं तो यही कहूँगा कि देखिए, गुरु, बृहस्पति और मंगल के कारण जो राजयोग बना हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं आपके कार्य क्षेत्र से आपको कुछ ना कुछ लाभ तो जरूर होगा, धन के रूप में भी हो सकता है, इसकी भी संभावना है। और धन का बचत भी आप अच्छे ढंग से कर रहे हैं। जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन में भी सामान्य रूप से रिजल्ट्स आपको मिलते रहेंगे, यानी कि सामान्य सुख आपको मिल रहा है वैवाहिक जीवन में आज के दिन। थोड़ा सा विरोधियों से दूरी बना करके रखें या उनसे सावधान रहें, हम यही कहेंगे आपसे, तो अच्छा रहेगा आपके लिए। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए तो एक बहुत सुंदर योग बना हुआ है जो उनको अच्छे रिजल्ट दे रहा है उनकी पढ़ाई से संबंधित। वहीं दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़रूर समस्याएं बन रही हैं अपने अनुकूल परिणामों को प्राप्त करने के लिए। तो साथियों, आज के दिन उपाय क्या किया जाए कि ताकि आपके जो ये परेशानियां हैं, चाहे भाग्य में कमी है या फिर आपके पराक्रम में कमी है, तो इसको दूर करने के लिए आपको उपाय क्या करना है वो हम आपको बता रहे हैं। तो साथियों, सबसे पहला उपाय तो आज आपको ये करना है कि ओम भू बुद्धाय नमः, इस मंत्र की एक माला जरूर जाप करें। और इस स्फटिक की माला अगर है आपके पास, अगर है तो साथियों फिर उससे भी आपको ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला आपकी मतलब करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और आपके भाग्य में भी वृद्धि होगी। साथियों, आगे बात करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो मैं आपसे बस इतना ही कहूँगा कि देखिए, हालांकि बुध और शुक्र की जो युति है वो द्वितीय भाव में केतु के साथ बन रही है, तो थोड़ा जो सॉफ्टनेस आपके व्यवहार में होनी थी उसमें थोड़ी सी कमी रह सकती है। यानी कि कहीं अगर आप कुछ थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो सकती है जिससे कि आप अपने वाणी पर अपने नियंत्रण ना रख पाएँ, और कोई ऐसी बात मुंह से आपके निकल सकती है जो सामने वाला व्यक्ति हर्ट हो जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि हालांकि शुक्र जो है वो वहाँ पर नीच अवस्था में है, इसलिए हम आपसे ऐसी बात कह रहे हैं। तो थोड़ा कहने से पहले ज़रूर किसी के साथ भी अगर आप बातचीत कर रहे हैं, घर में चाहे बाहर, सोचें ज़रूर बात करने से पहले। और आपका जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी सुखों में कमी के संकेत हैं। तो यहाँ पर भी वैवाहिक जीवन में भी चीज़ों को आपने बहुत ही एक तरीके से कायदे से हैंडल करने की आवश्यकता रहेगी आज के दिन। यूं तो आपके मान सम्मान में तो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है साथियों, मान सम्मान तो आपको बराबर प्राप्त हो रहा है और बराबर प्राप्त होता रहेगा, चाहे आप घर के अंदर हैं चाहे घर के बाहर हैं, कहीं पर भी है। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको थोड़ी सी समस्या पढ़ाई को लेकर के बन रही है और आज के दिन, लेकिन अगर आप बिना कुछ सोचे समझे अपनी पढ़ाई के पीछे लग गए तो फिर ये बात भी है कि आप
अच्छे परिणाम लेकर के ही जाएंगे। आज के दिन आपको अच्छे ही परिणाम मिलेंगे दिन के आखिर में। संतान की बात कर लेते हैं कि संतान की ओर से माता पिता को, तो माता पिता को भी अभी संतान की ओर से थोड़ी निराशा रह सकती है, थोड़ी सी निराशा। जैसा आप चाहते हैं, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है अपनी संतान से, उसमें थोड़ी सी कमी जरूर रहेगी। मतलब आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और बच्चों को काम करने का मौका दें, उनको प्रोत्साहित करें, अच्छा रहेगा। साथियों, आज के दिन आपको उपाय क्या करना चाहिए? तो मैं यही कहूँगा कि शुक्र का यंत्र घर में लाएं, अपने पूजा घर में रखें और ओम शू शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करें, या माँ लक्ष्मी जी की पूजा भी आप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो अगर स्फटिक की माला से करेंगे तो उसके और उत्तम परिणामों की प्राप्ति होने वाली है आपको आज के दिन। इसी के साथ साथ गणपति जी की पूजा करना भी काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए उपाय के तौर पे, अगर आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें आपके अनुसार हों, अच्छे ढंग से हों। आगे बात करते हैं कन्या राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कि विर्गो साइन है। तो आप जो हमारे कन्या राशि के जातक हैं, उनसे मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए, दूर दराज की यात्राएं अगर आज के दिन आपको करनी पड़ रही हैं अपने करियर से संबंधित या किसी भी कार्यों को लेकर के, तो ये यात्रा आपकी सफल होगी और जिस पर्पज़ से आप कर रहे हैं वो पर्पज़ भी, आपका उद्देश्य भी जो है आपका पूरा होगा। लेकिन शत्रुओं का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शत्रुओं से सतर्क और सावधान रहिएगा। वो कहीं ना कहीं आपका कार्य बिगाड़ने की कोशिश करेंगे या आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ऐसा करने में वो सफल होंगे नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको टेंशन जरूर दे सकते हैं, ये बात जरूर है। प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक संबंधों की बात है तो वैवाहिक संबंधों में तो सुखों में कमी लगातार बनी रही है आप कन्या राशि के जातकों के लिए। तो उपाय जरूर करते रहिए आप कन्या राशि के जातक। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन सुखद बना रहे तो उसके लिए आपके लिए उपाय बहुत आवश्यक है। जो भी उपाय हम देते हैं उन उपायों को आप डेली बेसिस पे जरूर कीजिएगा। अब आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं। तो आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सही ढंग से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति आपको हो जाएगी, वरना तो आपके रिजल्ट्स काफ़ी प्रभावित होने की दिशा में यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं ग्रहों के द्वारा। ये बात आपको समझनी होगी। दूसरी ओर जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, वे अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करेंगे आज के दिन, और आपका पराक्रम बहुत अच्छा बना ही हुआ है। मेहनत आप बराबर कर रहे हैं, मेहनत करने से आप पीछे नहीं हट रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। उसी की वजह से भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। भाग्य जो है आप अपनी मेहनत से मजबूत कर रहे हैं, ये हम बार बार आप कन्या राशि के जातकों को बोल रहे हैं। तो आप इस मेहनत को बरकरार रखिए। छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। छोटे भाई बहनों का भी प्यार आपको बराबर और सहयोग मिलता रहेगा, उसमें भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। और घर के बड़े बुजुर्ग भी आपको पूरा प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। घर के जो बाकी सदस्य हैं उनके साथ भी थोड़ा मिले जुले रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। उनके साथ जो आपके संबंध हैं उनको लेकर के संबंध मिले जुले रहेंगे। थोड़ा सा किन्हीं बातों को लेकर के आपस में कुछ मतभेद भी हो सकते हैं, कुछ बातों को लेकर के आप आपस में आपका विचार आप एक मत हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के मिले जुले परिणामों की यहाँ पर प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रिय साथियों, अगर मैं बात करूं आपके इनकम को लेकर के, तो इनकम भी आपको सामान्य से मध्यम हो रही है और थोड़ा सा सेविंग्स करने में दिक्कतें आ सकती हैं। यानी कि जहाँ पर आप सेविंग करें, एक तो आप अपने बलबूते पर कहीं पर, यानी कि अपनी खुद की प्लानिंग के अकॉर्डिंग आप कहीं पर ना करें। देखिए, अगर आप करेंगे या फिर जल्दबाजी में करेंगे तो आपसे गलती हो सकती है, और आपको जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अच्छा रिटर्न मिलने की, जो आपने मन में सोच करके अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएंगे। तो बेहतर यही है कि किसी अच्छे एक्सपर्ट से एडवाइस लेकर के ही ये कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। और आपका जो धन है, जो जमा किया हुआ पूंजी है, वो भी कम हो सकती है आपके द्वारा विड्रॉ करने पर पैसे को। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि ज़रूरत बहुत ही कोई जब तक बहुत बड़ी अर्जेंसी ना आ जाए, एमरजेंसी ना आ जाए, जब तक अपने पैसे को टच ना करें जो आपने पैसा सेव किया हुआ है। प्रिय साथियों, आज के दिन आपके लिए क्या उपाय बनता है
आपके लिए उपाय बनता है माता दुर्गा सप्तशती जी का पाठ जरूर करें। माता दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और गणपति जी की पूजा करें। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात, इस मंत्र का एक माला 108 बार और माँ दुर्गा सप्तशती जी का पाठ ये आप कीजिएगा तो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी अवश्य होगी। साथियों, अब बात करेंगे जो हमारे तुला राशि के जातक हैं, यानी कि जिनका लिब्रा साइन बनता है। तो जो हमारे आप तुला राशि के जातक हैं, मैं उनसे बताना चाहता हूं कि देखिए, आज जो आपका व्यक्तित्व है वो कुछ इस प्रकार का रहने वाला है कि जो भी आपसे मिलेगा, आपके संपर्क में आएगा, कुछ अच्छा इंप्रेशन लेकर के नहीं जाएगा। तो आप इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि किसी के भी साथ, जिसके भी साथ आप मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आप व्यवहार है आपका, उस समय पर आपको बहुत सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो आपके चार्ट के जो लॉर्ड शुक्र हैं वो नीच अवस्था में है। ये उनके कारण इस प्रकार की समस्या आपके साथ बन सकती है, जिसकी संभावना बहुत अधिक है। प्रिय साथियों, धन का भी खर्च अधिक मात्रा में होने की संभावना है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि धन का आगमन नहीं होगा। धन का लाभ तो आपको बराबर हो रहा है, अच्छे ढंग से होगा। तो धन के लाभ में कोई कमी आपको रहने वाली नहीं है, और धन के लाभ के साथ साथ आप अपना पैसा भी बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत अच्छी जगहों पर अच्छे ढंग से इन्वेस्ट करेंगे या सेव करेंगे। तो धन को लेकर के तुला राशि के जो जातक हैं, मैं नहीं समझता कि आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है आज के दिन भी। दूसरी बात, आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के अगर हम करें तो वैवाहिक जीवन भी जो है आपका एक तरीके से मैं कहूँगा कि मध्यम या मध्यम से भी थोड़ा सा ऊपर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको, मतलब इतना सुखद आपको वैवाहिक जीवन आपका रहने वाला है आज के दिन। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स को लेकर के, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स की बात ऐसी है साथियों कि आप जितनी अधिक मेहनत करेंगे, तुला राशि के जातक जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं उनको उसी के अनुसार, उसी के प्रोपोर्शन में रिजल्ट्स भी मिलेंगे। जितनी मेहनत उसी के अनुसार रिजल्ट्स। तो ये मान के चलिएगा आप कि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उसी के अनुसार आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। आगे बात करते हैं कि जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी थोड़ा मेहनत अधिक करेंगे तब जा कर के कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर पाएंगे। प्रिय साथियों, करियर की बात अगर करें तो करियर में भी सब कुछ सामान्य रूप से चलता रहेगा आज के दिन आपके लिए। और अगर आपके घर परिवार के सदस्यों की यहाँ पर बात की जाए तो घर परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बहुत ही अच्छा बना रहेगा आज भी, उसमें किसी प्रकार की मुझे कमी दूर दूर तक नहीं नजर आती। अब उपाय आपको कौन से करने चाहिए, मैं एक बात आपसे और कह दूं उपाय बताने से पहले कि दूर दराज की यात्रा करने से बचिएगा। जहाँ तक हो सके दूर दराज की यात्राएं ना करें। इसमें अगर आप यात्रा पर निकलते हैं, बहुत ही मजबूरी है, तो मैं उपाय जो दे रहा हूँ वो उपाय यूँ तो आप तुला राशि के सभी जातक करें, लेकिन अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी करनी है तब तो आपको ये उपाय करके ही जाना चाहिए। और उपाय क्या है? उपाय प्रिय साथियों आज के दिन यही है कि एक तो आप गणपति जी की पूजा करना है। गणपति जी की पूजा भी करने से पहले 21 दूर्वा लेकर के उनका एक बंच बना लीजिए और ऊपर से उनको प्लेन कर लीजिए। छोटी बड़ी दुर्वा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल लेवल एक बराबर होना चाहिए। और उसको बांध करके उन भगवान गणपति जी के राइट शोल्डर पे आप उनको रखिएगा और उसके बाद फिर आप मंत्रों का उच्चारण करें। ओम गण गणपतये नमः, एक माला इस मंत्र की। दूसरा मंत्र आपको करना है ओम शु शुक्राय नमः। ये भी मंत्र का एक माला कम से कम, अगर स्फटिक की माला है तो बहुत अच्छी बात। ये कार्य आप जरूर करें, उपाय करेंगे उसके बाद आप कहीं पर जाएं, फिर आपको इतनी समस्या नहीं आने वाली। बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कि स्कॉर्पियो साइन है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आज के दिन भी, यानी कि 25 अगस्त को भी आपके ना तो साहस में कोई कमी है, ना आपकी एक्साइटमेंट में, ना ही आप अपने ज्ञान का भी पूरा लाभ लेंगे, ज्ञान का पूरा उपयोग करेंगे और आपकी जो हिम्मत और हौसला है वो भी आपके अंदर भरपूर मात्रा में है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि ये सब चीज़ें हैं, लेकिन पराक्रम में थोड़ी सी कमी जरूर है, एनर्जी लेवल में थोड़ी सी कमी रहेगी।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करने से पीछे हटेंगे, मेहनत तो जरूर करेंगे, लेकिन जितनी होनी चाहिए थी उसमें थोड़ी सी कमी के संकेत हैं। प्रिय साथियों, अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो करियर तो आपका इस समय बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, सक्सेसफुल हैं आप अपने करियर में और सक्सेसफुल रहने वाले हैं। तो अभी उसको लेकर के पूरे महीने, इस अगस्त के महीने में मैं देख पा रहा हूँ, आज ही की यूँ तो दैनिक राशिफल है, आज का राशिफल है, लेकिन मैं वृश्चिक राशि के जो लोगों से बातचीत कर रहा हूँ उनको ये कह पा रहा हूँ कि ये पूरा महीना ही आपके लिए अगस्त का बहुत ही अच्छा महीना जाने वाला है आपके अपने करियर को लेकर। इनकम की बात कर लेते हैं, तो इनकम भी आप अगर कहीं सट्टा बाजार में, शेयर मार्केट में पैसा आपका लगा हुआ है तो वहाँ से अच्छे रिटर्न आपको मिलने वाले हैं। सेविंग्स कर रहे हैं, थोड़ा सोच समझ के करें। जल्दबाजी में अगर आपने पैसा कहीं इन्वेस्ट आज के दिन अगर किया तो ये थोड़ी सी आपके लिए इसकी रिटर्न, हालांकि आप तो यही सोच के करेंगे कि रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन अगर आप जल्दबाजी में अपने अनुसार कहीं पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी अच्छी रिटर्न मिलने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं, यानी कि लॉस होने की उम्मीद ज़्यादा है। तो जहाँ पर भी पैसा अपना लगाते हैं किसी अच्छे एक्सपर्ट से बात करके करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। स्टूडेंट्स की बात मैं करना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, उनको पढ़ाई से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं उसको लेकर के मैं उपाय दूंगा, उपाय आप जरूर करें। और इनकम में भी आपकी वृद्धि हो उसके लिए भी उपाय देंगे। और आपको मित्रों का सहयोग नहीं मिलेगा, या मिलेगा भी तो वो बहुत कम मात्रा में मिलेगा। हम तो आपसे इतना ही कहेंगे कि अपने मित्रों से ज़्यादा अपेक्षा ना करें, उनसे किसी भी प्रकार के सहयोग की प्राप्ति को लेकर के। तो साथियों, वैवाहिक जीवन मिला जुला रहेगा। वैवाहिक जीवन में ना तो बहुत ज़्यादा कोई परेशानियां हैं, ना ही बहुत ज़्यादा कोई ऐसा है कि आप पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं। मिला जुला वैवाहिक जीवन आज का दिन जो है आपका निकलने वाला है। जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कैसा रहेगा, वो भी सामान्य से मध्यम परिणाम प्राप्त कर पाएंगे और विरोधी शांत रहेंगे आज के दिन। प्रिय साथियों, उपाय आप क्या करें? तो उपाय आज के दिन एक ये करना है, एक तो कनक धारा स्तोत्र का अगर आप पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनेगी। कनक धारा स्तोत्र का पाठ आप जरूर कीजिए। और अपने जो भी कोई आपके रिश्ते में छोटी बहन है, बड़ी मतलब बड़ी बहन है, या आपके क्या कहते हैं मौसी हैं, बुआ हैं, इस तरीके के जो भी रिश्ते में हैं, उनके पाँव छू करके आप उनको कोई गिफ्ट दे सकते हैं, अच्छा कुछ पैसे दे सकते हैं, रुपए दे सकते हैं दक्षिणा के तौर पे, और उनका मुंह मीठा जरूर कराएं। ये उपाय है, अगर आप उपाय करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका तो आशीर्वाद आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में धन माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके ऊपर बनेगी। अब आगे बात करते हैं धनु राशि जातक हैं, यानी कि जिनका सेजिटेरियस साइन है। तो प्रिय साथियों, जिनका सेजिटेरियस साइन बनता है उनको मैं बताना चाहूँगा कि विशेष रूप से अगर आपके करियर की मैं बात करूं तो करियर में जो भी चीज़ें चल रही हैं आपके चारों ओर सराउंडिंग्स, उनको देख करके आप परेशान ना हो। मैं बराबर आप धनु राशि के जातकों को यही बात लगातार बोल रहा हूं, क्योंकि ग्रहों की जो अभी स्थिति बनी हुई है ये अभी काफ़ी टाइम तक बनी रहेगी, और जब काफ़ी टाइम तक ये बनी रहेगी तो रिजल्ट्स भी लगभग वैसे ही आएंगे। विशेष रूप से आपके करियर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर, और पराक्रम भी जितनी मात्रा में होना चाहिए उसमें भी कमी मैं देख रहा हूँ, उसमें कमी है। अगर आप पराक्रम पे भी अपने पूरा जोर लगाएंगे, पूरा परिश्रम करेंगे, तो भी रिजल्ट्स आप बदल सकते हैं, यानी कि अपने फेवर में ला सकते हैं रिजल्ट्स को। इतना भी है ग्रहों की ओर से संकेत। और अगर आप चाहते हैं करियर आपका सही दिशा में चले और चीज़ें आपके अनुकूल हों, तो जो उपाय हम देंगे वो जरूर कीजिएगा। अब आपसे बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्या रहेगी, और वैवाहिक जीवन में समस्या, सुखों में कुछ कमी के संकेत हैं, और कोई ज़्यादा विशेष प्रॉब्लम नहीं है। और मैं साथियों आपसे बताना चाहता हूं कि जहां तक आपके विरोधी शत्रु हैं वो भी शांत रहेंगे। दूर दराज की यात्राएं आपके लिए बड़ी अच्छी लाभकारी रहने वाली हैं, और भाग्य का सपोर्ट आपको पूरी मात्रा में मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है आप धनु राशि के जातकों के लिए, कि भाग्य जब साथ होता है तो व्यक्ति के रुके हुए कार्य भी पूरे होते हैं। जो कार्य नहीं हो पा रहे होते हैं कभी, वो भी जब भाग्य का सपोर्ट मिलता है तो वो भी पूरे होते हैं। तो उपाय आज के दिन आपको क्या करना है? तो प्रिय साथियों, एक तो लक्ष्मी सूक्त का पाठ अवश्य करना है
माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि करियर में कुछ और अच्छे रिजल्ट्स हासिल करना, तो मैं फिर जो आपको उपाय दे रहा हूँ वो उपाय आप कीजिएगा। उपाय क्या करना है, आज के दिन गौ माता को आप हरा चारा खिलाएं, ये सबसे उत्तम उपाय है। और अगर आप इस उपाय को करते हैं तो निश्चित रूप से आपके करियर में आपको बहुत, जो उपाय भी हमने आपको दिए हैं इन उपायों को कीजिएगा। और जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले हों चाहे हायर स्टडीज़, उनके लिए अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं धनु राशि के जातकों के लिए। जो उपाय हमने आपको दिए हैं ये उपाय करें तो इसके अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। आगे बात करते हैं मकर राशि के जातकों के विषय में, यानी कि जिनका कि कैप्रिकॉर्न साइन है। तो साथियों, शनि की 7.5 का प्रभाव बना हुआ है। ये हम आपको डराने के लिए नहीं बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि ताकि आपको ध्यान रहे और आप लगातार शनि देव के उपाय करते रहें और अपना जीवन सुलभ और आसान बना सकें। अपने जीवन में अशांति आपके ना पैदा हो, मन अशांत ना रहे, इसलिए हम आपको ये बातें रेगुलर बेस पर बताते हैं। तो साथियों, आपके अगर मैं बात करूं करियर की, तो करियर तो आपका मैं देख रहा हूं कि थोड़ा आप उसमें स्ट्रगल भी है और आपकी इच्छा के अनुरूप परिणामों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। अभी थोड़ा दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, परेशानियां भी आ सकती हैं आपके लिए, और भाग्य में भी कहीं ना कहीं अवरोध पैदा हो रहा है। उसके कारण भी आपके कार्यों में रुकावटों का सामना आपको करना पड़ेगा। उपाय अगर आपने किए हमारे बताए हुए तो काफ़ी चीज़ें सही हो सकती हैं। तो प्रिय साथियों, जहाँ तक वैवाहिक जीवन का प्रश्न है तो वैवाहिक जीवन भी सुलभ रहेगा, आसान रहेगा और उसका भी सुख आप लेते रहेंगे। घर के बड़े बुजुर्गों का पाँव छू करके प्रातःकाल उठें तो अपने घर के बुजुर्गों के पाँव छुएं, पिता का छुएं, माता का छुएं। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा वरदान भी, आशीर्वाद नहीं वरदान कह सकते हैं इसको, इतना अच्छा उसका आपको रिजल्ट्स मिलेगा। माता पिता के पांव छू करके आशीर्वाद लें, ये मकर राशि के जातकों से कह रहे हैं। और साथियों, इसके साथ साथ आपको उपाय क्या करना है, इसके साथ साथ उपाय आपको ये करना है कि एक तो आपको आज के दिन जैसे दही हो गया, खीर हो गई, ईत्र हो गया, या फिर चावल हो गए, कपूर हो गई, मिश्री हो गई, इनमें से कुछ भी आइटम आज के दिन आप किसी धार्मिक स्थल पर जा कर के दान जरूर करके आएँ, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा भगवान विष्णु जी के साथ उनकी एक साथ मूर्ति की पूजा अवश्य करें, मतलब भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की। और ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, और ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ये 2 मंत्र हैं, इनकी एक एक माला जरूर करें। और भगवान को केसर का तिलक जरूर लगाएं। आगे बात करते हैं कुंभ राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस साइन है। तो साथियों, आपके ऊपर भी हम बताना चाहेंगे कि शनि की 7.5 का प्रभाव तो बना ही हुआ है। हालांकि शनि ने तो एक अच्छा राजयोग भी आपके लिए उसमें बनाया हुआ है चार्ट में, लेकिन क्योंकि ये उल्टी चाल चल रहे हैं तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो एक तो देर से मिलेंगे और थोड़ा सा उसके लिए एफर्ट भी आपको बहुत अधिक डालने पड़ेंगे, मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। और अगर आप ये मान करके चलते हैं, ऐसा सोचते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, थोड़ी मेहनत करूँगा तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो वो फिर आपकी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलतफहमी ही हम मानेंगे कि रहेगी। तो इसका ध्यान रखिएगा, मेहनत पर पूरा फोकस जरूर करते रहिए। और देखिए, मेहनत करेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र में तो वैसे ही बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं और ज़्यादा बेहतर परिणाम आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। उन्नति के भरपूर योग बन रहे हैं, उन्नति भी हो सकती है और कहीं से भी आपको कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। बड़ा सुंदर योग बना हुआ है। और प्रॉपर्टी से संबंधित भी अगर आप कुछ खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, सेल परचेज, तो वो भी करें तो उसमें भी लाभ होगा। हालांकि इनकम में थोड़ा सा कुछ बाधा जरूर है, कमी जरूर है, रुकावट जरूर है इनकम में, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको इनकम बिल्कुल ही नहीं होगी, थोड़ा रुक रुक के होगी या थोड़ी कम मात्रा में होगी, लेकिन होती रहेगी, कमी नहीं आएगी। और साथियों, आपका जो पराक्रम है वो भी बहुत अच्छा बना रहेगा। छोटे बहन भाइयों का सहयोग भी आप प्राप्त करेंगे, छोटी दूरी की यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहेंगी। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो वैवाहिक जीवन में यूं तो आपके जीवन साथी का तो पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके व्यवहार में कुछ कमी होने के कारण थोड़ी बहुत टेंशन या तनाव हो सकता है।
बीच बीच में टकराव वाली स्थिति जिसको कहते हैं ना, हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए, छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव हो गया, बस ऐसा ही रहेगा। बाकी और कोई विशेष बड़ी समस्या नहीं है आपके केस में। और जहाँ तक आपके विरोधियों का प्रश्न है तो विरोधी भी शांत रहेंगे। विरोधी भी कोई आपको ऐसा नहीं है कि परेशान करेंगे, लेकिन अपनी वाणी पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा और थोड़ा अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य में विशेष रूप से आँख और दांत, इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और आपको हाँ, बैकबोन जो होती है, ये हड्डियों से संबंधित भी कोई समस्या आपको हो सकती है, इसका भी ध्यान रखिए। और उपाय आज के दिन आपके लिए जो बनते हैं वो हम बता रहे हैं कि ताकि आपके घर परिवार के सदस्यों का भी भरपूर सहयोग और प्यार आपको मिलता रहे, आपका भी उनको प्यार मिले और घर के बड़े बुजुर्गों का भी प्यार और सहयोग आशीर्वाद आप पर बना रहे। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना है, उसके लिए प्रिय साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करिएगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उससे क्या होगा कि घर परिवार के सदस्यों के साथ तो अच्छे संबंध बनेंगे ही, साथ ही इसके अतिरिक्त भाग्य का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और सुखों का भी आप लाभ ले पाएंगे। दूसरा उपाय जो मैं आपसे बताने जा रहा हूँ वह उपाय है कि आप आज के दिन उस पर पान का जो पत्ता होता है, चबाने वाला पान जो होता है, खाने वाला, उस पर 2 लड्डू मोतीचूर के रख करके और आप गणपति जी के श्री चरणों में जा करके जरूर चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें वहीं पर बैठ करके और गणेश जी की आरती। और उस प्रसाद को जो चढ़ाया है आपने, चढ़ाने के बाद अगर आप थोड़ा सा प्रसाद थोड़ा थोड़ा बाहर भी बांट दें उसमें से, तो बच्चों को तो और अच्छा रहेगा। आगे बात करते हैं मीन जो राशि के जातक हैं जिनका पाइसेस साइन है उनके विषय में। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो हमारे मीन राशि के जातक हैं जिनका कि पाइसेस साइन है, सबसे पहले बात करियर की कर लेते हैं। करियर में जो चीज़ें आपको हासिल करना चाहते हैं वो थोड़ा सा समय लेंगी और थोड़ा सा मुश्किल से हाथ आएंगी आपके। उसके लिए थोड़ा आपको एफर्ट, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भी डालने पड़ सकते हैं, तब जा कर के वो चीज़ें आपको मिल पाएंगी जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं अपने करियर से संबंधित। बात करेंगे वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन तो आपका प्रभावित होते हुए लग ही रहा है, वो तो हम बराबर आप मीन राशि के जातकों को बोल ही रहे हैं। जहाँ तक इनकम की बात है, इनकम तो आपको हो रही है, होती रहेगी, तो इनकम को लेकर के तो मुझे यहाँ पर कोई समस्या नहीं नज़र आती है। लेकिन हाँ, इनकम के साथ साथ अब आपके खर्चों में वृद्धि होती नज़र आ रही है, खर्चों में बढ़ोतरी, तो इसका ध्यान आपको रखना होगा। जहाँ तक शत्रुओं का प्रश्न है तो शत्रु शांत रहेंगे, शत्रु असर नहीं उठा पाएंगे। स्वास्थ्य की अगर मैं बात करूँ तो स्वास्थ्य भी अच्छा ही रहेगा, अमूमन आम तौर पे स्वास्थ्य भी अच्छा ही बना रहेगा। साथियों अगर मैं बात करूं आपसे आपके घर परिवार के सदस्यों की, तो बहुत अच्छे संबंध रहेंगे आज के दिन भी। उनके साथ आपका एक ऐसे क्षण आप व्यतीत करना पसंद करेंगे जिसका आपको आनंद मिलेगा, और इसीलिए आप अधिक समय व्यतीत करना पसंद करेंगे अपने घर परिवार के मेंबर्स के साथ। साथ ही जो घर के बड़े हेड हैं वे भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में सपोर्ट अवश्य करेंगे। साथियों पराक्रम में भी कोई कमी नहीं है, पराक्रम भी अच्छा बना हुआ है और पराक्रम के दम पर आपका भाग्य भी प्रबल है। तो साथियों जो स्टूडेंट्स हैं, नॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी अपनी एजुकेशन में सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो अब ऐसा क्या किया जाए, कौन से वो उपाय किए जाएं कि जिनके करने से वैवाहिक जीवन में भी सुख प्राप्त कर सकें आप, और दूसरा आप का पराक्रम भी अच्छा बना रहे। तो प्रिय साथियों उसके लिए मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि आप मीन राशि के जातक हैं, एक तो आज आपको गाय को रोटी पर घी लगा करके, देसी घी लगा करके और सफ़ेद मिठाई रख करके आपको खिलाना है भोजन करने से पहले, ये कार्य आपको करना है। प्रिय साथियों दूसरा उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके साथ साथ गौ माता को किसी भी समय हरा चारा भी खिलाएं। रोटी खिला करके हरा चारा भी किसी समय खिला सकते हैं। गौ माता की सेवा जितनी करेंगे आपके उतने ही कार्य सिद्ध होंगे, उतने ही आपके कार्य बनेंगे, अच्छे ढंग से पूरे होंगे, और शत्रु आपके नाश होगा, उनका शत्रु शांत रहेंगे और सेहत आपकी अच्छी रहेगी। तो स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई ज़्यादा विशेष कमी मुझे नहीं लगती। 19-21 तो होता है, लेकिन आम तौर पर स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। तो प्रिय साथियों दूसरा उपाय जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिससे कि आपका वैवाहिक सुख भी बना रहे,
तो सुबह शाम देखिए, जब तक ये राहु और केतु की स्थिति बनी हुई है आपके वैवाहिक विवाह के घर में, तब तक आप एक माला राहु के मंत्र की और एक माला केतु के मंत्र की प्रातःकाल सायंकाल जरूर कर लिया कीजिए। ओम राम राहवे नमः, ओम केम केतवे नमः, ये जरूर करते रहें, चाहे और कोई उपाय आप करें या ना करें, अगर अपना वैवाहिक जीवन सुखद देखना चाहते हैं। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा आप सभी 12 राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनके दैनिक राशिफल को लेकर के, दिनांक 25 अगस्त सन 2024 दिन रविवार, विक्रम संवत 2081 की। और हमने इस दैनिक राशिफल के माध्यम से आप सभी को ये बताने की कोशिश की है कि आज 25 अगस्त दिन रविवार आपके लिए कैसा रहने वाला है, और यदि आप उपाय हमारे बताए हुए कर रहे हैं और करते हैं तो मान के चलें कि दिन आपका और अच्छा और बेहतर साबित हो सकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब हम आपसे एक छोटा सा निवेदन भी करना चाहेंगे कि यदि ये चर्चा और ये वीडियो आपको हमारा पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में यदि आप इस वीडियो को शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारी बनती हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी समय रहते हुए विद नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर पुश कीजिए। जी, तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को यहाँ देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।